हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करूंगी, एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप 11-12 में हैं तो मी एकेडमी मॉल बोकारो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे चैप्टर मिलेंगे। अगर आप 9-10 में हैं तो आप NCERT 9-10 साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको साइंस के सारे चैप्टर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and SR midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that आपको शो करना है कि SR is parallel to AC. SR ये जो है पैरेलल है किसके, AC के, और SR जो है वो हाफ है AC का। ठीक है। दूसरा आपको प्रूफ करना है कि PQ जो है, PQ और RS जो है वो इक्वल है, और थर्ड आपको प्रूफ करना है कि PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये मिड पॉइंट पर है। डीसी के मिड पॉइंट में मतलब ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है, और ये इक्वल होंगे। ये एक मिनट, एपी जो है इक्वल होगा किसके, पीबी के, ठीक है, और सी क्यू जो है वो इक्वल होगा क्यू बी के। ठीक है, ये हमें पता है। नाउ आते हैं इन ट्रायंगल DAC। इन ट्रायंगल DAC हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि DS जो है वो इक्वल है SA का, और DR जो है वो इक्वल है RC का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि DS बाई SA इज इक्वल टू DR बाई RC। इसके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इसके रेशियो इक्वल होंगे तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर SR जो है, यहाँ पर जो SR है वो क्या होगा, पैरेलल होगा AC का। ठीक है, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC अगर हम लेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AP जो है वो PB के इक्वल है, और CQ जो है वो किसके इक्वल है, QB के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि BP बाई PA इज इक्वल टू BQ बाई QC। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर SR जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर हम इक्वेट करते, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट SR इज इक्वल टू PQ। SR PQ के इक्वल है, और SR क्या है, पैरेलल है किसके, PQ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों से हम कह सकते हैं कि SR जो है वो PQ के भी पैरेलल होगा। ठीक है, तो SR जब पैरेलल है PQ के तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर PQRS जो है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन बोल रखा था कि SR इज पैरेलल टू AC, तो SR पैरेलल AC है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी फाइंड आउट कर लिया कि SR जो है वो हाफ है AC का। सेकंड नंबर हमें बोल रखा था PQ इज इक्वल टू SR। PQ जो है वो SR के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। ठीक है, PQ इज इक्वल टू SR, एंड थर्ड आपको फाइंड आउट करना था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो तीनों ही हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये फिगर बुक में नहीं दे रखा है, जनरली मुझे टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर को बना रखा है पहले से। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ABCD जो है एक रोम्बस है। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे PQRS जो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सो डेट द PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि PQRS जो है, जो रेड कलर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि रोम्बस है, तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ हम आते हैं इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB हम देख पा रहे हैं कि AD जो है वो इक्वल है, AB का, क्योंकि रोम्बस है तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे हमें पता है कि AP और PD भी इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि AQ और QB भी इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है ना। Q जो है AB के मिड पॉइंट पे, तो ऑफकोर्स AQ इज इक्वल टू QB, और P जो है मिड पॉइंट पे है AD का, तो AP इज इक्वल टू PD। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर AP बाई PD
AP by PD इज इक्वल टू AQ बाई QB, क्योंकि इसके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है, इसके रेशियोज इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, BD के। ठीक है, और साथ ही साथ जो PQ है वो हाफ होगा किसका, BD का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ लेंगे इन ट्रायंगल BDC। इन ट्रायंगल BDC हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो BC है वो इक्वल है DC के। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि DS जो है वो इक्वल है SC के, और BR जो है वो इक्वल है RC का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RC बाई RB इज इक्वल टू CS बाई SD। इसके रेशियोज इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि SR जो है वो क्या होगा, SR इज पैरेलल टू BD। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि PQ जो है वो इक्वल है किसके, SR के। PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। PQ इज पैरेलल टू SR, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अगर PQ इज इक्वल टू SR है और PQ पैरेलल है SR का, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे therefore PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि जो PQRS जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल है मतलब इसको आपको ये प्रूफ करना होगा कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसके डायगोनल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लेंगे इन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा PQRS जो है वो हो गया पैरेललोग्राम। नाउ हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PRDS। ठीक है, PRDS। ओके, PRDS अगर हम देख पाए, PRDS। ठीक है, हम यहाँ पे डायगोनल्स को इक्वल कर रहे हैं, तो PRDS जो है, ओके, इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे PD जो है वो इक्वल है RC के, और PD जो है पैरेलल है किसके, RC के। तो हम कह सकते हैं therefore PRDS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल किसकी, AQDC। फिगर को जरा आप लोग देख लो, AQDC, क्योंकि मैं फिगर को यहाँ पे दिखा नहीं पा रही हूँ। AQDC अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या पता है, AQ जो है वह DS के इक्वल है। AQ जो है DS के इक्वल है, और साथ ही साथ यहाँ पर AQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, DS के। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AQDS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम है। नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो सी पैरेललोग्राम है, तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि DC, अगर हम बात करें PRDC में, तो DC जो है वो PR के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं DC इज इक्वल टू PR। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते थे इस वाले केस में कि DC जो है वो पैरेलल है किसके, PR के। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हमने PRDS को पैरेललोग्राम बोला, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना, PR इज इक्वल टू, PR जो है वो इक्वल होगा किसके, DC के। ठीक है, PR इज इक्वल टू DC, PR इज इक्वल टू DC। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जब हमने AQDS को जब हमने पैरेललोग्राम कर दिया, तो हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू QS। AD इज इक्वल टू QS। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये पहले से जो हमारा ABCD था वो क्या था, रोम्बस था, तो उसके साइड इक्वल थे। तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DC। AD हमारा क्या था, DC के इक्वल था। तो जब AD DC के इक्वल है, तो फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर PR भी जो है वो इक्वल होगा किसके, QS के। जब PR इक्वल है QS, इसका मतलब PR एंड QS क्या है, डायगोनल्स है PQRS के। तो जब डायगोनल्स इक्वल
इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम है और साथ ही साथ उसके डायगोनल्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं हैंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर ही रखा था। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, सो डेट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। यहाँ पर एक्चुअली पहले से ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसके मिड पॉइंट पे PQRS है, साइड के मिड पॉइंट पे PQRS है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि PQRS जो है वो एक रोम्बस है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिगर बना लिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें हम लेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AS बाई, ध्यान देना, AS बाई SD इज इक्वल टू AP बाई PB। इनके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि SP जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा BD के। SP इज पैरेलल टू BD। ठीक है, SP इज पैरेलल टू BD, देन SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं BCD की, इन ट्रायंगल BCD की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा CR है, CR बाई RD इज इक्वल टू CQ बाई QB, इसके रेशियोज इक्वल होंगे। ओके, तो नाउ हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो RQ है वो पैरेलल होगा किसके, BD के। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि RQ जो है वो इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ना इक्वेशन 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि SP जो है वो इक्वल है RQ के, और साथ ही साथ SP जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के। जब ये चीज़ें मिल गई तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि रोम्बस है, तो साइड को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ। ठीक है, PBQ को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर देखो, हमें क्या पता है कि AP जो है वो PB के इक्वल है, साथ ही साथ हमें पता है AS जो है वो BQ के इक्वल है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या पता है कि एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल है तो इसके हर एक एंगल कितने के इक्वल होंगे, इंटरनल एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि SP जो है वो इक्वल होगा PQ के। ठीक है, ऑलरेडी हमें क्या पता था कि PQ जो है वो इक्वल है SR के, और हमें पता था कि SP जो है वो इक्वल है किसके, RQ के। तो देयरफॉर इन तीनों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो साइड्स है वो इक्वल है। तो SP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR। ठीक है, इक्वल हो गया। ओके, पहला हमने प्रूफ कर लिया कि पैरेललोग्राम है, दूसरा हमने प्रूफ कर लिया कि ये इनके साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर स्क्वायर और रोम्बस दोनों कंडीशन आ सकते हैं। तो हमें कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक स्क्वायर नहीं रोम्बस है, तो इसके लिए हमें डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं स्क्वायर में और रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ले सकते हो। यहाँ पर हम उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे मैंने इन क्वाड्रिलेटरल
है ना। इन क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं एस क्यू, ध्यान देना एक्स क्यू डी सी, ठीक है, एक्स क्यू डी सी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या पता है कि एस डी जो है वो क्यू सी के इक्वल होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये और ये इक्वल है, दिख रहा है फिगर में, मैंने दिखा भी रखा है। और साथ ही साथ ये पैरेलल भी होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑफ कोर्स ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो पैरेलल होंगे तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एस क्यू डी सी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि एस क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, एस क्यू इज इक्वल टू डी सी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन कितना लेंगे, इक्वेशन थर्ड, ओके, हाँ, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हम लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे ए पी आर डी। इन क्वाड्रिलेटरल ए पी आर डी अगर हम देखें तो यहाँ पर वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ए पी इज इक्वल टू डी आर, ठीक है, ओके, ये हमें पता है। और साथ ही साथ हमें पता है कि ए पी जो है वो पैरेलल होगा डी आर के, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए पी आर डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, ओके। नाउ नेक्स्ट, पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए डी जो है वो इक्वल होगा पी आर का। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि ए डी जो है वो ए डी डज नॉट इक्वल टू एस क्यू, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते। तो हमें पता है कि ए डी जो है डज नॉट इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ए पी इक्वल टू, हाँ, ए डी डज नॉट इक्वल टू डी सी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एक्स क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल पी आर होगा। और एस क्यू और पी आर जो है वो डायगोनल्स है किसके, पी क्यू आर एस के। देयरफॉर ये दोनों जो डायगोनल्स है अनइक्वल है, तो हम कह सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। यहाँ पे लिख सकते हो हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है, क्या है ये, रोम्बस है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है वो पैरेलल है DC का, और BD इज अ डायगोनल्स, BD क्या है, डायगोनल्स है, एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। A line is drawn through the E parallel to AB intersect BC at F, ठीक है, सो डेट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें शो करना है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, इन ट्रायंगल DAB, ओके। हमें क्या पता है कि DE जो है, सॉरी, यहाँ पे हमें ये पता है कि EF जो है वो पैरेलल है AB का, ठीक, EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि DE बाई EA इज इक्वल टू DO, इसको नेमिंग कर देते O, तो DO बाई OB, ठीक है, होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और हमें क्या पता है कि DE जो है, E जो है मिड पॉइंट पे है D का, तो हम कह सकते हैं कि DE जो है वो EA के इक्वल है, D इज इक्वल टू EA, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि DO जो है वो इक्वल होगा OB के, ठीक है, ओके। तो DO हमारा इक्वल हो गया OB के, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ लेंगे इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC लेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि OF जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, OF जो है वो पैरेलल है DC के। और हमें क्या पता है यहाँ पर कि अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि BF जो है, BF बाई FC इज इक्वल टू BO बाई OD, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या पता है कि DO जो है, DO इज इक्वल टू OB, जस्ट हमने इक्वेशन 1 में बताया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BF जो है वो इक्वल होगा FC का, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ द BC, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC
EC, AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि DP जो है वो इक्वल है PQ के और PQ एंड QB, मतलब ये तीनों ही क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो नाउ हमें क्या पता है यहाँ पर कि सिंपली कि यहाँ पर ये जो है मिड पॉइंट पे है, F जो है मिड पॉइंट पे है DC के, और E जो है मिड पॉइंट पर है AB के। ठीक है, E जो है वो मिड पॉइंट पे है AB के। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर FC जो है वो इक्वल होगा AE का, क्योंकि हमें पता है कि DC जो है वो इक्वल होगा AB का, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल है। तो FC जो है वो इक्वल हो गया हमारा किसके, AE के। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि FC जो है वो पैरेलल होगा AE का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो आपका AFCE जो है, देयरफॉर AFCE जो है वो क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये चीज़ें हो गई, AFC इज अ पैरेललोग्राम। नाउ ये जो पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AF जो है वो पैरेलल है EC का। ठीक है, AF इज पैरेलल टू EC, और साथ ही साथ AF जो है वो इक्वल होगा EC का। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट, हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल DP, इन ट्रायंगल DP ने DQC, इन ट्रायंगल DQC। ठीक है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि PF जो है वो पैरेलल है किसका, QC के। PF इज पैरेलल टू QC, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि DP बाई PQ इज इक्वल टू DF बाई FC, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब ये इक्वल है, ओके, और हमें क्या पता है कि DF और FC इक्वल हैं, क्योंकि ये मिड पर है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि DP इज इक्वल टू PQ। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल APB। ठीक है, इन ट्रायंगल APB हम देख पा रहे हैं कि BE बाई EA इज इक्वल टू BQ बाई QP। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि BE और EA जो है वो इक्वल है, B इज इक्वल टू EA। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि BQ जो है अगर इक्वल है तो BQ जो है उसको हम बोल सकते हैं कि BQ जो है वो इक्वल है किसके, QP के साथ। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगर ये इक्वल है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि DQ जो है वो DQ जो है वो, एक मिनट, BP जो है PQ के इक्वल है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं DQ जो है QP के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो डेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं PR एंड SQ, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं इसके, जो भी आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का ये अपोजिट साइड है और सभी क्या है, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, मिड पॉइंट में मतलब कहने मतलब ये एंगल ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, ये और ये इक्वल है, उसी तरीके से ये जो है ये इक्वल है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है PR एंड SQ, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब अगर मैं नेमिंग यहाँ पे कर दूँ इसको O, तो हमें ये प्रूफ करना है कि SO इज इक्वल टू OQ एंड PO इज इक्वल टू OR। जनरली हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ क्या पता है, अगर हम ये बता दें कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें पता है जब PQRS पैरेललोग्राम है तो उनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जस्ट हमें ये प्रूफ कर देना कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेंगे इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD हम देख पा रहे हैं कि AS बाई SD इज इक्वल टू AP बाई PB। ठीक है, ओके, तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे SP जो है वो पैरेलल होगा BD के, और साथ ही साथ SP जो होगा इक्वल होगा हाफ ऑफ BD। ठीक है,
नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सी आर बाई आर डी इज इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी, ठीक है, सी क्यू बाई क्यू बी। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आर क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी डी के, और आर क्यू जो है वो है हाफ ऑफ बी डी है, ठीक है, हाफ ऑफ बी डी है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये चीज़ें हो गई, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं कि एस पी जो है वो आर क्यू के इक्वल है, और साथ ही साथ एस पी जो है वो पैरेलल है, एस पी जो है वो पैरेलल है किसके, आर क्यू के। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और हमें पता है कि जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं हैंस एस ओ इज इक्वल टू ओ क्यू एंड पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। ओके, पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, फिगर है, एक मिनट, यहाँ पर हमारा दे रखा है, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आपका राइट एंगल है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, ये मिड पॉइंट एम है, ठीक है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट एम है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट एट ए सी एट डी पॉइंट, ए डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें ये गिवन है कि डीएम जो है, हमें गिवन ये है कि डीएम जो है वो क्या है, पैरेलल है सीबी के, डीएम इज पैरेलल टू सीबी। ओके, ये गिवन है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या पता है कि डीएम जो है वो पैरेलल है सीबी का, तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए एम बाई एम बी। और हमें क्या पता है कि ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट पे है ए बी के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए डी जो है वो इक्वल है डी सी का, ए डी जो है वो इक्वल क्या है, डी सी के इक्वल है, ठीक है। ओके, ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो हमने पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ सेकंड नंबर में बोल रखा है एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। तो सिंपल, अगर हम यहाँ पर हमें पता है कि डी एम जो है वो पैरेलल है सी बी का, तो हम कह सकते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी बी जो है वो इक्वल होगा ए डी एम के, इज नथिंग बट 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, ये सेकेंड नंबर पूछा गया। थर्ड नंबर में पूछा गया कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। ओके, हमें क्या पता है, ए एम जो है वो क्या है, हाफ है किसका, ए बी का, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर आप ये ले सकते हो सी, हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। ओके, नाउ लेंगे इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल डी एम सी, ठीक है। हमें क्या पता है, डी एम इक्वल है दोनों में, ठीक है, डी एम इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल एम डी सी, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता क्या है कि ए डी जो है इक्वल है डी सी के, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट होगा। तो ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल डी एम सी आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होंगे साइड एंगल साइड से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये तो हमें 90 डिग्री पता ही था, सॉरी, ये तो हमें 90 डिग्री पता ही था। हम यहाँ पर इसको कॉन्ग्रेंट करें तो हम कह सकते हैं कि ए एम जो है वो इक्वल होगा किसके, एम सी के। तो एम इक्वल एम सी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। क्योंकि अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। आज यहीं तक, बाय।